हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे पिक का पाम स्टोन रीडिंग होने वाला है। 3 पाम स्टोन मैंने पिक करा है। इंट्यूशन के ऊपर बेस करके आप कोई भी एक पाम स्टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 इज़ दिस सेलेनाइट पाम स्टोन। पाइल नंबर 2 इज़ दिस एंजेलाइट पाम स्टोन। एंड पाइल नंबर 3 है मून स्टोन की पाम स्टोन। तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके कोई भी एक पाम स्टोन को सिलेक्ट करिए। एंड हमेशा याद रखना ये जनरल रीडिंग है, तो इसको उसी हिसाब से लीजिए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है, इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वेरी एक्साइटेड। चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो सबसे पहले जिन लोगों ने नंबर 1 यानी कि सेलेनाइट के पाम स्टोन को पिक करा है, वेरी ब्यूटीफुल सेलेनाइट। सेलेनाइट इज़ फॉर योर ऑरा क्लेंजिंग। इसको आप पकड़ के मेडिटेशन करोगे तो आपके पहले तो ऑरा क्लेंज होगा डेली बेसिस पे। दूसरा ये है कि माइंड शांत रहेगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं सेलेनाइट के। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ फॉर सेलेनाइट पीपल, इतना तो मैं बता सकती हूँ कि जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्रेश होगा, मतलब पास से जुड़ा हुआ कुछ नहीं। इतना तो मैं अभी बता सकती हूँ, बट स्टिल आई विल सी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। टेन ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। इसलिए वेरी गुड क्योंकि कोई नेक्स्ट चैप्टर तभी शुरू हो सकती है जब एक चैप्टर ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले तो वही आया है, इसीलिए मैंने वेरी गुड कहा। जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, मैंने अभी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात किया। एंड द फूल इज़ हेयर विच इज़ अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, न्यू बिगिनिंग। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1, अगर आप मैरिड है किसी से या फिर आपका मैरिज फिक्स्ड हो गया था किसी से, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, अदरवाइज़ नो। दूसरे पाइल, ओके। ये रीडिंग क्या है वो मैं बता देती हूँ। अभी आपके साथ ऐसा है, आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपके कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपके वैल्यू नहीं है, जहाँ पे इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट आप ऑफिशियली मैरिड या फिर किसी के साथ एंगेज्ड होके रखे हो। बिकॉज ऑफ दैट आप कहीं ना कहीं चीज़ें झेले जा रहे हो। दैट इज़ योर करंट एनर्जी, पाइल 1, ओके। यस, मे बी आपके बच्चे भी हैं इसमें इन्वॉल्व। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप चीज़ों को झेल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। बट द नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। ये जो पार्ट है आपके लाइफ का, जो शायद आपको किसी ने सपोर्ट नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा है, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम बदलने वाले हैं। और टाइम कैसे बदलेगा? क्योंकि आप ये चीज़ को पीछे छोड़ने वाले हो। और क्यों आप पीछे छोड़ने वाले हो? बिकॉज आपको खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगा। सडनली आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मैं ये डिसीशंस जो लेना चाहती हूँ या फिर मैं जो भी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं हैप्पी नहीं हूँ, ये मैं डिज़र्व नहीं करती। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप मैरिड हो, आप किसी जो भी पार्टनर है आपका वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, आपको पता है, आपको सब पता है। एंड आई विल पिक अनदर कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्प्रेस। चलो और एक, गिव मी मदर कार्ड। यस, आपको बेसिकली ब्रेड क्रैम्बिंग मिल रहा है ये कनेक्शन से। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, आपके हस्बैंड के लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, और आपको ये चीज़ पता भी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप यहाँ पे हो। एक तो है कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको बचपन से कहा गया है बेटा ये आपका स्टेबिलिटी है, आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। दूसरा है सपोर्ट की अभाव, सपोर्ट की कमी। थर्ड है स्टकनेस। फोर्थ है करेज की कमी। बट नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का यही है कि आप ये समझ जाओगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये सिचुएशन खुद अपने हाथों से एंड करोगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का जो होने वाला है वो होने वाला है सेल्फ रियलाइजेशन का, कि आप क्या डिज़र्व करते हो
और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो सिचुएशन है जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है उसको पीछे छोड़ना। और आई एम सीइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर गोइंग टू बी सिंगल पाइल 1, क्योंकि यू वेर मैरिड अर्लियर और आप बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन में थे, बट फाइनली यू विल बी अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू एंड यू आर लिविंग मतलब दिस काइंड ऑफ कनेक्शन और दिस काइंड ऑफ मैरिज और दिस काइंड ऑफ फैमिली बिहाइंड यू। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाला है जो आपका रिस्की जर्नी है, बट अकेले के है, बट बहुत सुंदर होगा। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ टू बी सिंगल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, to understand your own value, to understand your own power and टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब जैसा वैल्यू आपको समझ में आएगा आप उस हिसाब से खुद को ट्रीट करते हो। अगर आपसे कोई चीट करता है ना, अगर आपको कोई धोखा देता है उसके बाद भी आप वो पर्सन के साथ रहते हो, इसका मतलब आपके नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप यही डिज़र्व करते हो। अभी बोलोगे नहीं मैं तो ये नहीं मानती, तो फिर आप इसके साथ क्यों हो? इसका कोई आंसर नहीं है ना। बेसिकली आपके नज़र में आपकी वैल्यू बहुत कम है। तो फाइनली नेक्स्ट चैप्टर जो आपके लाइफ का होगा आपको खुद की वैल्यू समझ आएगी और आप उसके अकॉर्डिंग डिसीशंस लेंगे। बहुत टाइम के बाद पाइल नंबर 1 सिंगल होने वाले हैं और यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, प्लीज़ इसको छोड़ दो पाइल 1, ओके। और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है आप खुद का और अगर आपके बच्चे हैं दोनों का देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व बेटर पाइल 1 एंड आपको ये समझ में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर होगा, क्योंकि आप खुद के बारे में जो सोचते हो उसी हिसाब से आपके लाइफ में चीज़ें मिलती है। अगर आपको लगता है आप शायद आप ये नहीं सोचते हो, अभी कोई नहीं ऐसा सोचता, लेकिन आपका सेल्फ वैल्यू बोलो या फिर सेल्फ एस्टीम बोलो जब बहुत लो होता है तभी आपको लोग एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करते हैं। जब आपके सेल्फ लव एंड सेल्फ एस्टीम हाई होता है तभी जाके एक इंसान आपको एक प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा है उस इंसान को ब्लेम ना करें, खुद देखें कि खुद को आप किस तरह से ट्रीट करते हो, क्योंकि आप उसी हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में जो भी हुआ है जो भी होगा सब उसी हिसाब से होगा जो आप हो। आपकी एनर्जी बाहर की दुनिया को शिफ्ट करते हैं पाइल 1। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ टू अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू एंड to take actions according that value, okay। so ऐसा है आपके साथ पाइल 1। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। और शायद आप इसीलिए सेलेनाइट के पाम स्टोन पिक किया क्योंकि मुझे दिखता है सेलेनाइट इज़ ऑल अबाउट क्लेंजिंग, राइट। सो यू आर गोइंग टू क्लेंज योर लाइफ। और इस टाइम पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी पाइल 1 अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है आप सेलेनाइट का ब्रेसलेट परचेज़ करें और अपने राइट हैंड में पहनना शुरू करें। दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, ओके। आगे बढ़ते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2, दिस इज़ माय फेवरेट एंजेलाइट की पाम स्टोन। एंजेलाइट की पाम स्टोन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है पाइल 2 को मैं बताऊंगी थ्रोट चक्रा पे वर्क करें क्योंकि आई जस्ट चैनल दैट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ? Next chapter of your life, pile 2. Two of Swords, the Hangman, Knight of Swords, Ten of Cups, Four of Swords, Two of Pentacles। तो पाइल नंबर 2 आपके नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है मैं बताती हूँ। 50-50 एनर्जी है, 2 एनर्जीज मैंने चैनल किया। एक तो है नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का, आप काफ़ी समय के लिए कंफ्यूज रहोगे, हैंग होके रहोगे, स्टक रहोगे 2 चीज़ों में, 2 वर्क में या 2 रिलेशनशिप में। दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कभी कभी हमें गोल्ड और ग्लिटर में फ़र्क समझ नहीं आता। तो अभी आपके साथ गोल्ड एक तरफ है और ग्लिटर एक तरफ है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं आप ग्लिटर को पिक करना चाहते हो, बट यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप ग्लिटर को पिक करो। तो इसलिए यूनिवर्स आपके साथ दोनों को रखा है, गोल्ड और ग्लिटर, और आपको टाइम देंगे कि आप पिक करिए।
ठीक है, अभी तो आपको लग रहा है ग्लिटर अच्छा है, चमकता ज़्यादा है, बट यूनिवर्स को पता है कि आपको थोड़ा टाइम देने से आप समझ जाओगे क्या है गोल्ड और क्या है ग्लिटर। तो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ में रहेगा 2 सिचुएशन में जगल या बैलेंस करके। ठीक है, आप स्टक रहोगे काफ़ी समय तक, क्योंकि अभी अगर आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपके लिए सही नहीं होगा और बाद में आप पछताओगे। इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको टाइम मिले, आप सोचें, आप 2 सिचुएशंस में ही रहो, लेकिन डिसीजन जब लो अच्छे से लो। यूनिवर्स ये चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। स्पेशली एक तरफ मुझे लगता है आपकी दिल है और एक तरफ अपना दिमाग है, ठीक है। फॉर पाइल 2, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप क्लियर क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट परचेस करो और पहनो अपने लेफ्ट हैंड पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ऑल दो ये सिचुएशन में क्लैरिटी मिलने में टाइम लगेगा और ये आपका नेक्स्ट जर्नी है, नेक्स्ट पार्ट है ना। तो ये होना ज़रूरी है आपके साथ, तभी ये होगा। तो ऐसा नहीं सोचे कि कब डिसीजंस ले पाऊँगी, कब कुछ कर पाऊँगी। इट्स ओके, ठीक है। ये टाइम ही है ऐसा कि आपको 2 सिचुएशन में रहना पड़े, दोनों में सोचना पड़े, 2 काम करना पड़े, इस तरह का। बाकी 50% लोगों के लिए मुझे ये दिखता है आप ऐसे एक पर्सन से कनेक्ट करते हो जो 2 सिचुएशन में स्टक है, एक तो आप हो और कोई और है। अभी आपके माइंड में ये आएगा, हो सकता है इनकी फैमिली है या कोई और भी हो सकता है, बट आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि ये क्यों दूसरे सिचुएशन को नहीं छोड़ रहा है। द टावर है यहाँ पे, अगर सी किंग ऑफ कप्स, तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगा, अगर ये सच में ही इतना मेरे को पसंद करते हैं, सच में ही अगर ये मेरे को इतना प्यार करते हैं, तो फिर ये क्यों जो अनदर सिचुएशन है उसको तोड़ के मेरे पास नहीं आ रहा है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो बेसिकली यूनिवर्स चाहते हैं इस समय सिचुएशन ऐसे ही रहे, बिकॉज अगर अभी आपके पर्सन कोई डिसीजंस लेंगे ना, तो वो उनके लिए भी सही नहीं होगा और आपके लिए भी सही नहीं होगा। इनका कुछ लेसन्स मिलना है, वो मिलेंगे, वो क्लियर करेंगे अपना पाथ, इनका जो भी कर्मा है क्लियर करेंगे, तभी जाके ये एक डिसीजंस पे आ पाएंगे। अभी तो ये कंफ्यूज्ड है, आपके जो पर्सन है अभी ये कंफ्यूज्ड है, स्टक है। मुझे लगता है एक परिवार है और दूसरे आप हो, या फिर एक तरफ एक पर्सन है दूसरी तरफ आप हो, जो भी है। लेकिन बेसिकली नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट जर्नी जो है वो यही है कि इधर आप 2 सिचुएशन में स्टक रहोगे या फिर आपके पर्सन, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर आप 2 सिचुएशन में स्टक हो तो आपको दोनों सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता चले, फिर आप डिसीजंस लो। अगर आपके पर्सन 2 सिचुएशन में स्टक है तो ये ज़रूरी है इस समय, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना वजह से नहीं होता। आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्स को आपसे ज़्यादा अच्छा पता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर। आइदर आप 2 लोगों में या 2 सिचुएशन में स्टक रहोगे कुछ समय के लिए, या फिर आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते हो जो 2 लोगों में या 2 सिचुएशन में स्टक रहेंगे, जिसमें से आप एक सिचुएशन रहोगे। एंड ये ज़रूरी है पाइल 2, ओके। यूनिवर्स चाहते हैं कि चीज़ अच्छे से धीरे धीरे अनफोल्ड हो, सही तरह से। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको जल्दी है, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम है। यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं है, यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या सही है, ठीक है। तो ये है पाइल 2 एंड दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा रीडिंग आया है, आई एम रियली हैप्पी। बट आपको अच्छा नहीं लगेगा जो भी पाइल 2 है, आई नो दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू जो भी इस पाइल को चुना है, कमेंट करके मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ये रेनबो मूनस्टोन के पाम स्टोन को सिलेक्ट किया है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, कामनेस तो है, कामनेस, कुछ कामनेस का एनर्जीज है, बट देख लेते हैं पाइल 3 के लिए द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। यहीं पे रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे समझ में आ गया। तो पाइल नंबर 3,
देखो ऐसा है कि थर्ड पार्टी रीडिंग है, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते हो जो मैरिड है और आप भी उनके लाइफ में हो। अगर ऐसा सिचुएशन है, या फिर उनके लाइफ में कोई और भी है और आप भी हो, अगर ऐसे सिचुएशन है तो फिर ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, अदरवाइज़ आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ऐसा आया है कि द नेक्स्ट चैप्टर ये होने वाला है, द पर्सन हु इज़ बैलेंसिंग टू सिचुएशंस। और मे बी आपके लिए इनका जो फीलिंग्स है वो ट्रू है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के चक्कर में, डर के मारे ये आपको पिक नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपके ऊपर इन्होंने जो भी चीज़ को, जो भी सिचुएशन को, जो भी इंसान को पिक करा था, वो सिचुएशन में टावर मोमेंट आने वाला है। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं अपनी जो ट्रू कलर है आपके पर्सन को शो करने वाले हैं। सो दैट इज़ देयर, ठीक है। एंड बिकॉज वो जो अदर सिचुएशन है या फिर वो जो अदर पर्सन है, उन्होंने अपना ट्रू कलर इसको शो करेंगे आपके पर्सन को। ऐसा होने वाला है कि उनको आपका वैल्यू पता चलेगा, एंड वो पर्सन जो अदर सिचुएशन है उसको ब्रेक करके आपकी तरफ आ रहे हैं। इट कैन बी देयर फैमिली, इट कैन बी अनदर पर्सन और देयर मैरिज ऑल्सो, बट दिस इज़ ए थर्ड पार्टी सिचुएशन। इन्होंने आपके ऊपर किसी और सिचुएशन को पिक करा था, ठीक है। सो फाइनली द ट्रूथ ऑफ दैट अदर सिचुएशन विल कम आउट इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन, और उसके बाद ये पर्सन वो सिचुएशन को ब्रेक करके आपकी तरफ आएंगे, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। एंड रीज़न ये है क्योंकि नाउ दिस पर्सन नोज़, इनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। नाउ दिस पर्सन नोज़ दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ऑल्सो दिस टाइम दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शंस, ठीक है। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस होगा। अगर आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, अवेकन हो, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आप ये सोचोगे नहीं अब तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो इट शुड बी योर चॉइस, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज़ रेडी टू गिव यू स्टेबिलिटी फॉर श्योर, एंड दैट पर्सन इज़ कमिंग। एंड आई थिंक आप भी इसको एक्सेप्ट करोगे। थोड़ा सा आपकी तरफ से वो चीज़ होगा ना, बट फाइनली आप इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि नाउ यू नो दैट यू नो क्यों चीज़ें हुआ था। ये आपको क्लैरिटी भी काफ़ी देंगे कनेक्शन को लेकर, ठीक है। yes, the earlier this person was not ready to fight, but this time this person is ready to take actions towards you, and with this person the next chapter of your life will start. फिर भी मैं देख लेती हूँ 3 कार्ड्स लेकर। यस, द नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का यही पर्सन के साथ है, एंड इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये मैरिज है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू पुट एवरी हार्ड वर्क, और बिल्कुल नई तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई डिसेप्शन नहीं रखना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ दिस पर्सन नोज़ योर वैल्यू। और इस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दिस टाइम दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शंस। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आए फिर पहले इन्होंने क्यों नहीं लिया, अभी थर्ड पार्टी ने धोखा दिया इसलिए ये मेरे पास आ रहा है। नो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन पहले भी आपसे प्यार करता था, बट तब नहीं आ पाए, इसके रीज़न थे, इनके कुछ मजबूरी थी। अभी ये पर्सन आ रहा है क्योंकि जो चीज़ों को ये प्रायोरिटी दिया था कहीं ना कहीं सोसाइटी के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, वो चीज़ अभी इनके लाइफ में नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ नाउ फ्री टू गिव यू एवरीथिंग, है ना। आपको पहले नहीं दिया था, इसका रीज़न थर्ड पर्सन नहीं है। आपको नहीं दिया था, इसके रीज़न ये पर्सन इतना मतलब मेच्योर नहीं था, इतना इनलाइटेंड नहीं था, इतना अवेकन नहीं था। नाउ दिस पर्सन इज़ अवेकन इनफ टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। एंड ये जो आप लोग अलग रहे हो, इसमें ना ये पर्सन को समझ आया है बहुत सारी चीज़, सिर्फ आपकी वैल्यू नहीं, बहुत सारी चीज़ की लाइफ कैसा होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीज़ इनको समझ में आया है, और ये ज़रूरी था आपका सेपरेशन, ठीक है। अनदर थिंग पाइल 3 के लिए मैं बताऊंगी, अगर आपका 2 महीने 4 महीने से सेपरेशन चल रहा है तब ये रीडिंग आपका नहीं है। ये उन लोगों का रीडिंग है जिनका 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल से सेपरेशन है, क्योंकि इसमें मैं देख सकती हूँ पर्सन का एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपका भी हुआ है, बट ये पर्सन का भी हुआ है, ठीक है। तो द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो मुझे दिखता है, वही पर्सन के साथ एक स्टेबल मैनर में, हैप्पी मैनर में आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। सो यस, एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज विद दैट पर्सन, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।